नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे टीवी चैनल उत्तर प्रदेश में। आज हम आए हैं शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में एक नर्सरी है, राजधानी फार्म एंड नर्सरी। ये बहुत ही फेमस है। राष्ट्रीय लेवल पे किसी भी प्रकार के पौधे, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह के लेना चाहो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उनके जो ओनर हैं, आज हम उनसे बात करेंगे नर्सरी के बारे में। उनका जो नाम जो फैला हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, उनकी जो एक यात्रा रही कैसी रही, उनसे दो बातें करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं नदीम खान साहब, बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और इलाके में नाम है इनका एक सज्जनता के हिसाब से। तो आज बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, कुछ बताना चाहोगे भाई? आप का काम बहुत बड़े 1975 से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएं, अपने वालिद साहब के बारे में बताएं और इस काम के बारे में बताएं कि क्या कैसा आप इससे खुश हो, क्या लोग जो आपके यहाँ आते हैं और उनको सेटिस्फेक्शन आप करते हो किस तरीके से, आप बताना चाहोगे? हाँ, देखिए, मेरा नाम नदीम खान है। मैं ग्राम शाहजहाँपुर, गढ़ मेरठ रोड, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, ये मेरा गांव है। और ये नर्सरी मेरे फादर ने 1975 में इसकी बुनियाद डाली थी। और इससे पहले यहाँ शाहजहाँपुर में और इसके इर्द गिर्द जो है लोग फ्रूट्स की नर्सरियाँ करते थे, जिसमें आम, नाशपाती और आड़ू, ये तीन चीज़ें ख़ास तौर से थीं। तो नर्सरी का काम यहाँ बहुत पुराना था, तकरीबन 100 साल से यहाँ फ्रूट का काम होता था केवल। तो जी, उसके बाद मेरे फादर ने यहाँ जब नर्सरी की अपनी बुनियाद डाली, राजधानी फार्म एंड नर्सरी की, तो मेरे फादर ने इंडिया में जैसे आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंद्री, वहाँ का दौरा किया, बेंगलोर गए और जो है सिक्किम गए, कलकत्ता गए, यानी जहाँ जहाँ जो अच्छी नर्सरियाँ थी वहाँ गए। वहाँ से मदर प्लांट्स लेकर वो यहाँ आए और यहाँ मदर प्लांट्स उन्होंने ज़्यादातर मदर प्लांट्स सक्सेसफुली यहाँ ग्रो करना शुरू कर दिया। तो जब यहाँ ग्रो किया हमने और यहाँ उन प्लांट्स बनाने शुरू किए और यहीं से हमने साउथ के मुकाबले में यहाँ सस्ते प्लांट्स देने शुरू करे, तो कस्टमर यहाँ भी आने लगे। उसके बाद ये हुआ कि मेरे फादर के काफ़ी इंटरव्यूज़ जो है वो टीवी पर आते रहे, ख़ास तौर से कृषि दर्शन में, दूरदर्शन पे जो एक प्रोग्राम आता था कृषि दर्शन जी, उसमें अक्सर मेरे फादर के प्रोग्राम आते रहते थे। तो मेरे फादर का जो मेन टारगेट ये होता था कि जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीनें हैं, तो वो अपनी ज़मीनों में इतनी खेती बाड़ी से या आम के बाग से इतनी इनकम नहीं ले पाते थे। तो मेरे फादर ने उनको ये किया कि उनको सलाह दी कि भाई आप लोग नर्सरी का काम करें और इस छोटी जगह में आप नर्सरी जो है बनाएं और वो पौधे मुझे भी दे दें और लोग जो है और आपसे ख़रीदने यहाँ आएंगे। तो इस तरह से यहाँ जितने छोटे छोटे किसान थे, तकरीबन उन्होंने नर्सरी का काम शुरू कर दिया और जो है फिर वो इस तरह से नर्सरी का काम यहाँ गांव में फैलता चला गया। और अब जैसे छोटे किसान मतलब 5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, जी 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 जी, इस टाइप के जिनके पास 10 बीघे से कम ज़मीन थी, तो उन लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बाग थे, और क्योंकि आप जानते हैं कि आम का पेड़ जो है काफ़ी डिस्टेंस पर लगा होता है, तो बीच की ज़मीन खाली होती है। तो मेरे फादर ने उनको भी मशवरा दिया कि भाई इस बीज की जगह में आप ये पौधे लगा लीजिए, तो आपको आमों की फसल के साथ साथ ये इनकम भी होने लगेगी। तो इस तरह से ये सिलसिला 1975 से चला और आज 2021, आज इस गांव का नाम
ये हमारा गांव मैंगो बेल्ट में तो आता है ही, हाँ। लेकिन आज इस गांव का नाम नर्सरी के नाम से जाना जाने लगा, बिल्कुल फेमस हो गया। और यहाँ पर तकरीबन काफ़ी वैरायटीज जो है प्लांट्स की यहाँ मिलने लगी। बड़ी दूर दूर से कस्टमर यहाँ आते हैं, पंजाब से, दिल्ली से, गुड़गांव से और बहुत सारी जगहों से यहाँ आते हैं। और यहाँ तकरीबन रोज़ाना ही बहुत सारे ट्रक लोड होते हुए आपको नज़र आ जाएंगे सड़क पर। तो काफ़ी काम बढ़ गया। और एक चीज़ और हुई कि जब नर्सरी का काम यहाँ बढ़ा तो नर्सरी से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जैसे पॉलीथीन बैग है, मॉस ग्रास है और प्लास्टिक पॉट्स हैं, तो हमारे जो यहाँ लाला हजरात थे जो परचून की दुकानें किया करते थे, उन्होंने ये चीज़ें भी रखनी शुरू कर दी, तो उनकी ये आमदनी बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद ये था कि हमारे यहाँ लेबर जो है वो अब आम के, क्योंकि बागात है तो हर वक्त लेबर की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ लेबर भी जो है बड़ी सस्ती थी और काम भी नहीं बाद औकात होता था लेबर को, परमानेंट काम नहीं मिलता था। और जब से नर्सरी का काम बढ़ा तो यहाँ आज ये आलम है कि यहाँ लेबर मिलने को तैयार नहीं। यहाँ लेबर जो है वो 400 से 500 और 600 रुपए तक पर डे का चार्ज करती है। आज हालत ये हो गई, मतलब परमानेंट बुक रहती है, परमानेंट बुक रहती है। हाँ। आज लेबर यहाँ मिलने को तैयार नहीं है। तो ये लोगों को जो पॉजिटिव पॉइंट मिला जी, जो सोर्स ऑफ इनकम का नया पॉइंट मिला जी, जो लेबर है वो परमानेंट काम यहाँ मिलेगा उन्हें 12 महीने काम मिलने लगा। हाँ। मजदूर भी खुशहाल हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे यहाँ जो है कुम्हार बहुत रहते हैं। अब वो तो सिर्फ जो है कुल्हड़ बनाते थे चाय पीने के लिए, दिवाली के लिए दीवले या दीवले या इस तरह की चीजें दिवाली के लिए बनाते थे, या घड़े बनाते थे। बस ये 3-4 चीजें वो बनाते थे। जब यहाँ नर्सरी का काम काफी बढ़ने लगा तो उन कुम्हारों का भी काम बढ़ गया, वो गमले बनाने लगे, तो गमले बनाने से उनकी भी इनकम बढ़ गई। अब आज हालत यह है कि वो गमलों की डिमांड पूरी नहीं कर पाते। तो यहाँ इस काम को जो है बढ़ाने में मेरे फादर का बहुत हाथ है। और यहाँ जितने भी नर्सरी वाले हैं वो इस बात को मानते हैं कि भाई ये अब्दुल मोईद खान साहब जो कि फाउंडर हैं राजधानी फार्म एंड नर्सरी के, उन्होंने इसमें इस गांव के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत मदद की और लोगों का जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ा इस काम से। इस लाइन में नर्सरी सेक्टर में एक नया मुकाम हासिल किया जी, कि यदि सांजापुर का नाम आएगा तो उनका नाम जरूर आएगा जी। हमारे फादर को वो श्रद्धांजलि देते हैं इस बात को लेकर कि ये AM खान साहब की मेहनत का नतीजा है कि आसपास इस गांव के ही नहीं, आप ये समझ लीजिए कि इस गांव से 50-50 किलोमीटर तक लोग नर्सरी के काम में आ गए और अपनी एक्स्ट्रा इनकम पाने लगे। तो बहुत लोगों को रोजगार मिला। हर गांव में मजदूर बिजी हो गया। तो ये तो हुआ कि मेरे फादर ने यहाँ इस तरह के ये आउटडोर इंडोर मतलब फ्रूट्स के अलावा दूसरी लाइन के पेड़ पौधे यहाँ जो है तैयार किए और आज बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हमारी नर्सरी जो है उसमें आपको हर प्रकार के पौधे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, आजकल एक ट्रेंड और हो गया है, अगर शहरों में कोई होटल बना रहा है या कोई रिजॉर्ट बना रहा है या कोई मॉल बना रहा है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमको डेवलप पेड़ मिल जाएं, डेवलप प्लांट्स मिलें। जैसे बड़े बड़े वो चाहते हैं कि बड़े बड़े बॉटल पाम मिल जाएं, बड़े बड़े फॉक्सटेल पाम मिल जाएं, बड़े बड़े एरिका पाम मिल जाएं, या और भी बहुत सारी बड़े बड़े ट्रीज मिल जाएं, मतलब जो तैयार बिल्कुल तैयार। तो जितने भी ये मॉल्स वगैरह बन रहे हैं और ये बनते हैं, अब वो नहीं चाहते कि वो 4 साल 5 साल इंतज़ार करें। इसलिए वो हमसे कहते हैं खान साहब हमको डेवलप पेड़ दीजिए। तो हम इस फील्ड में हैं कि हम अपने पास डेवलप ट्रीज, पाम्स और बहुत सारी चीज़ें फाइकस की वैरायटीज़ हैं, मतलब वो डेवलप प्लांट्स रखते हैं। यदि कोई पार्क तैयार लेना चाहते हैं, किसी तरह का पार्क बनाना चाहते हैं अपने मॉल में, बिल्कुल, या कहीं भी अपने फार्म हाउस पे, बिल्कुल, तो आप उसको जो है तैयार दे देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये है कि हमारे पास डेवलप प्लांट्स हैं बहुत बड़े बड़े,
मतलब समझ लीजिए 20-20, 25-25 फुट के, 10 फुट से लेके 20-25 फुट तक के प्लांट्स हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग कारपेट ग्रास रखते हैं, उसमें भी कई प्रकार की कारपेट ग्रास आती है, जैसे मैक्सिकन ग्रास है, कोरियन ग्रास है, सिलेक्शन नंबर 1 है। तो हम लोग इनके कारपेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो कुछ लोग उसके एकदम रेडीमेड कारपेट लॉन बिछाया और लॉन तैयार, बड़े पेड़ लगाए, लॉन बिछाया, और ये समझ लीजिए कि एक दिन में काया पलट हो गई, एक दिन में आपका गार्डन तैयार हो गया। बिल्कुल। तो जैसे बाग के नाम पे मतलब ये जो तुम्हारा ये है राजधानी फार्म, राजधानी फार्म, इसमें आम वगैरह भी हैं? आम जी, फ्रूट्स वगैरह मतलब कितने टाइप के फ्रूट्स के पौधे हैं? जी, हमारे यहाँ ये समझ लीजिए कि हमारा गांव पहले मैंगो बेल्ट में ही आता था और अब भी आता है। और यहाँ पर जो है काफ़ी प्रकार के जो है आम पाए जाते हैं। हमारे गांव में जो मशहूर चीज़ें हैं वो है लंगड़ा, चौसा, दशहरी, और एक ख़ास वैरायटी है जो सिर्फ हमारे गांव में ही तैयार हुई थी, और उसका नाम है गुलाब जामुन। जी जी। गुलाब जामुन आम जो है बड़ा रसीला और बहुत मीठा होता है, और इस आम ने हमारे गांव को बड़ा मशहूर किया है। आज इस वैरायटी को काफ़ी दूर दूर जाना जाने लगा है, और उसकी पौध भी हमारे यहाँ मिल जाती है। हर तरह के आम के प्लांट्स जो है वो भी हम लोग रखते हैं, और लोग भी रखते हैं यहाँ गांव में। तो हर प्रकार के आम जो है हम रखते हैं यहाँ। खान साहब, जैसे भाई जो ठंडे क्षेत्र के जो पौधे हैं, जैसे सेब है जी, सेब भी आपके यहाँ मिलेंगे? सेब के पौधे देखिए, अब से पहले ये होता था कि सेब सिर्फ ठंडे इलाकों में होता है। हाँ। और जिसके लिए ख़ास तौर से हमारे यहाँ इंडिया में जैसे कश्मीर है या हिमाचल है, यहाँ पर सेब जो है सेब की खेती होती थी। लेकिन अब हमारे साइंटिस्ट की वजह से, हमारे कुछ लोगों की वजह से, जो जिन्होंने बड़ा शोध किया, और अभी 1-2 वैरायटीज़ उन्होंने निकाली हैं, जैसे अन्ना है, हरमन 99 है, ये सेब की वैरायटीज़ निकाली हैं जो कि गर्म जलवायु में भी सेब देती हैं, जो कि 48 डिग्री में भी सेब आपको देंगी। तो ये नए एक्सपेरिमेंट के साथ जी, नए एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। और इसकी पौध मैं भी लाया था 2 साल पहले, और मैंने अपने यहाँ उनके पेड़ लगाए, और मैंने खुद तजर्बा करके देखा। इस वक्त जबकि मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, जून का महीना है ये, और तकरीबन आज शायद 14 तारीख है, तो मेरे पेड़ पर सेब लगे हुए हैं। मैं आपको वो सेब भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, मतलब सेब लगे हुए हैं आपके यहाँ? जी हाँ, इतनी गर्मी के बावजूद भी? जी जी, सेब लगे हुए हैं। और अब मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पौध तैयार करूँ, और अपने किसान भाइयों को आने वाले सालों में इसकी पौध यहीं से प्रोवाइड करूँगा। आपको ये गर्म जलवायु के सेब जो है मेरी नर्सरी में आपको हर वक्त मिलेंगे। बहुत बढ़िया। ये तो भाई सेब भी आपको यहाँ मिलेंगे। इतना टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर पे भी आप यहाँ खेती कर सकते हो सेब की। बिल्कुल। उस टाइप के जो है एक एक्सपेरिमेंट के साथ, शोध के साथ यहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए हैं पौधे। तो देखेंगे और चलते हैं यहाँ क्या क्या खान साहब ने अपने फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह के पौधे लगाए हुए हैं। अच्छा खान साहब, जैसे लीची का दौर है जी, आज की जो टाइम में फ़िलहाल जो सीज़न चल रहा है वो लीची का है। तो लीची मोस्टली फेमस हैं तुम्हारी देहरादून वगैरह की जी, यहाँ भी उस लेवल की हैं क्या? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं सिर्फ मैंगो के बारे में ही बोलकर रह गया। हमारा गांव जो है ये आम के अलावा शरबती आड़ू के लिए बड़ा मशहूर था। अच्छा, शरबती? हाँ, और शरबती आड़ू जो है काफ़ी मोटा मोटा हमारे यहाँ होता था। अब चूँकि आम के बाग ज़्यादा हो गए तो वो आड़ू जो है ख़त्म हो गया। अभी भी कुछ जगह लगा हुआ है। तो आड़ू बड़ा हमारे यहाँ शाहजहाँपुर का आड़ू बड़ा मशहूर था। उसके बाद हमारे यहाँ बुज़ुर्ग जो है यहाँ उन्होंने लीची के पेड़ लगाए, बाहर से लाके देहरादूनी लीची लगाई। तो यहाँ लीची भी बड़ी सक्सेस हुई। और हमारे यहाँ जो लीची होती है वो बिल्कुल मुजफ्फरपुर बिहार में जो लीची होती है और जो देहरादूनी लीची है बिल्कुल वही साइज़, वही मिठास और वही कलर
हमारे शाहजहांपुर में आता है। तो लीची के भी प्लांट्स हम रखते हैं, हर तरह का साइज़ रखते हैं हम। हर तरह के फ्रूट प्लांट्स या डेकोरेटिव प्लांट्स, ट्रीज़ और आपके पाम्स, मतलब हर चीज़, क्रीपर, बुशेस, श्रब्स, फ्लावरिंग श्रब्स, इंडोर आउटडोर, बुगनवेलियाज, हम हर चीज़ अपने हाथ थोक में रखते हैं। आप कभी भी आए, और सेट प्लांट्स होते हैं, सब पॉली बैग में, पॉट्स में मिलेंगे आपको। तो कभी भी आएँ, आपको हर वक्त हमारे यहाँ प्लांट्स तैयार मिलेंगे। ऑर्डर करें और तुरंत, मतलब बिल्कुल तुरंत लोडिंग करें। हाँ। और ले जाएं, हर चीज़ एकदम रेडीमेड तैयार है। फैसिलिटी मतलब बहुत ही, जी, ये नहीं कि ज़मीन से निकाल के देंगे हम, वो चीज़ नहीं है। यहाँ सब चीज़ पॉली बैग में और पॉट्स में आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई डिले होगा, 2 दिन 4 दिन लगेंगे। नहीं 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 नहीं, तैयार है सब तैयार पेड़ मिलते हैं हमारे यहाँ। तो लीची आपके यहाँ फिलहाल चल रहा है? जी। लीची और आम अभी फिलहाल सीजन जी, है, अभी आम का अभी थोड़ा मैसेज देना चाहोगे कि आप किस टाइप की खेती करें? देखिए, जो जिनके पास ज़मीनें थोड़ी थोड़ी हैं, तो उस थोड़ी ज़मीन में आम का बाग तो सक्सेस नहीं हो पाता और इतनी इनकम भी नहीं दे पाएगा। अब छोटी ज़मीन में या तो आप नर्सरी का काम कर लें, कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं, या फिर यह है कि उस छोटी ज़मीन में एक ये जो मैंने अभी बताया आपको कि चीकू लगा सकते हैं आप, काली पत्ती, या एक अमरूद में एक नई वैरायटी आई है, ताइवान पिंक। ताइवान पिंक, अच्छा। ताइवान पिंक, ये भी बड़ा काफ़ी होता, मोटा होता। साइज़ नहीं, वो तो जो साइज़ जो बड़ा होता है वो तो है VNR बिही, उसकी पौध भी हमारे यहाँ मिलती है। इसका साइज़ 1-1 किलो का हो जाता है। हाँ, हाँ। तो वो तो VNR बिही होता है। ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये है ताइवान पिंक। ये ड्वार्फ ही, मतलब 6 महीने में ही फल देना शुरू कर देता है। ये ऐसी वैरायटी है, और इसको 6-6 फुट पे आप लगाइए, ये इतना लद के आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा होता है, अंदर से पिंक होता है, खाने में बहुत मज़े का होता है। तो सर, जैसे खान साहब, ये कितने टाइम पे मतलब फल देना स्टार्ट कर देता है? 6 महीने में, मात्र 6 महीने में ये आपको फल देना शुरू कर देगा, और 1 साल के अंदर तो ये काफ़ी फल देने लगता है। तो 1 साल में कितना, मतलब लगभग कितने कुंटल निकल जाए? देखिए, ये अभी यहाँ शुरुआत की है, इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि काफ़ी फल देता है ये। अच्छा देगा मतलब? देखिए, ये प्लांट्स की हेल्थ पे डिपेंड करता है। जितना प्लांट आपका हेल्दी होगा, जितना साइज उसका अच्छा होगा, तो उतने ही फ्रूट्स उस पर ज़्यादा लगेंगे। अच्छा खान साहब, जैसे आप मौसमी या किन्नू वगैरह, भाई मौसमी खरीदना चाहोगे या किन्नू लेना चाहोगे, अक्षर नाम आता है तुम्हारा महाराष्ट्र साइड का जी, वहाँ से वो फेमस है। नहीं, पौध या फल? संतरे के बारे में जी। तो यहाँ भी आपके यहाँ भी पौधे हैं उस टाइप के? नहीं जी, हमारे यहाँ मैंने बताया ना। देखिए, फ्रूट्स की कुछ भी आपको पौधे चाहिए, कोई भी A to Z। अच्छा, मोस्टली 99% पौधे आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी। जो भी आप फ्रूट चाहें, वो चाहे अनार हो, अमरूद की वैरायटीज़ हो, जामुन की वैरायटीज़ हो, शरीफे की वैरायटीज़ हो, आम की वैरायटीज़ हो, लीची की वैरायटीज़ हो, एवोकेडो हो, नाशपाती, बब्बू गोशा, पुलम, मतलब मैं जो आप चाहें मिलेगा। बहुत सारे नाम है, मतलब जी 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 जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन 99% आपको यहाँ सब प्लांट्स मिल जाएंगे। तो जी, बहुत खुशी हुई। अब हम चलते हैं आपके फार्म हाउस पे, आइए, थोड़ा सा देखेंगे। खड़े हो जाएगा तकरीबन। तो जैसे देहरादूनी या तुम्हारी जो ये मुजफ्फरपुर वाली उस लीची में इसमें कोई अंतर है थोड़ा बहुत साइज में? जैसे वो नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई अंतर नहीं है जी। हमने देख लिया, बिल्कुल वही कलर आता है जो मुजफ्फरपुर बिहार की लीची का होता है। हाँ। या देहरादूनी लीची का होता है। साइज बिल्कुल, साइज भी वही, मिठास भी वही है। बहुत ज़बरदस्त। हमारे यहाँ मंडी बड़ी ज़बरदस्त लगती है लीची की, आम की। लीची के लिए भी फेमस है तो आपकी? बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है लीची के लिए हमारा गाँव। हाँ। तो यहाँ बड़ी अच्छी लीची होती है। आम के साथ साथ लीची के लिए भी फेमस है? जी जी जी, लीची के लिए। तो दोस्तों, जो
आम और लीची के शौकीन हैं तो एक बार ज़रूर शाहजहाँपुर में आएँ। बिल्कुल। और यहाँ जो नर्सरी लगी हुई है राजधानी नर्सरी, एक बार यहाँ जरूर घूम के जाएँ। तो अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ के ओनर हैं खान साहब। अब हम जो थोड़े पौधे हैं, जो प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं, किस किस नस्ल के पौधे तैयार किए जा रहे हैं, उन सबको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। किस टाइप के मतलब फ्रूट्स वगैरह के, फ्लावर वगैरह के सभी प्रकार के पौधे यहाँ हैं, उस सभी को अभी आप दिखाते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था हाँ जी। कि लीची के बाद और जो है सेब तो अब आया है। हाँ। सेब से पहले हमारे यहाँ चीकू का भी तजर्बा किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो हमारे यहाँ चीकू की भी फसल बहुत शानदार हो रही है, और ख़ास तौर से एक वैरायटी होती है काली पत्ती। तो ये काली पत्ती जो है बड़ा सक्सेस हो रहा है हमारे इस क्षेत्र में, मेरठ क्षेत्र में, और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर। तो चीकू की एक वैरायटी आती है काली पत्ती, और ये बड़ी मशहूर हो रही है। और अगर आदमी, किसान भाई इसको कमर्शियल तौर पर लगाएं तो इससे भी बड़ा लाभ उठा सकते हैं वो। तो काली पत्ती का जो चीकू है, तो आप किसान लोग हैं, किसानों जो है ये मैंने घर में ही एक काली पत्ती चीकू का पेड़ लगा रखा है, और उसमें देखिए ये फ्रूटिंग कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये काली पत्ती चीकू है। ये पक गए थे, तोड़ लिए, तो ये कुछ बचे हुए पीस हैं। तो अभी सर जैसे अभी इसका सीजन स्टार्ट हो गया क्या? जी, सीजन स्टार्ट हो गया इसका। सीजन है जी। ये देखिए, ये मैंने अपने घर में एक आम का पेड़ तैयार किया है, और इसके ऊपर मैंने जो है ग्राफ्टिंग करके तकरीबन 20 वैरायटीज इस पेड़ पर तैयार हैं। इसके ऊपर लंगड़ा भी है, चौसा भी है, दशहरी भी है, और एल्फेंदो भी है, केसर भी है, इसमें दशहरी भी है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं जो मेरे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है। सुरखा भी है। ये देखिए, इसको तैयार करने का तरीका ये है कि मैं ये कलम जो आप देख रहे हैं कि ये मैं इसके ऊपर ग्राफ्ट कर देता हूँ। इस तरह से ये इस पर चिपक जाते हैं, और इस पर इस तरह मैंने इसमें अभी तक 20 वैरायटीज तैयार कर ली है। अब आने वाले सालों में इस पर 20 तरह के फल इसमें लगेंगे, 20 तरह के आम एक पेड़ पर। इसे ये ऑल स्पाइस बोलते हैं। लीजिए, सूंघिए। अरे वाह। ये मसाले का पेड़ है, इसको बोलते हैं ऑल स्पाइस। और ये देखिए, ये मसालों में यूज होता है, और ये भी हमारे यहाँ बहुत स्वादिष्ट बनाता है। इसके हाँ सक्सेसफुली हो रहा है। अच्छा जी, ये अंगूर की बेल है। अंगूर आ रहे नहीं? अरे अंगूर आए थे, सारे बंदर खा गए। ओहो। अब मैं, अच्छा सेब भी खा गए, अब एक दो ही लगे हुए हैं। चलो कोई नहीं, तो देखता हूँ उनको। ये पौधा एक कौन सा है? ये वही है, ताइवान पिंक। ताइवान पिंक है। अब आप देखिए, इसी दिखाओ, में दिखाओ। छोटे से में कलियां आ रही हैं। ये पौधा है ताइवान पिंक। दिखाइए एक बार, तो यहाँ दिखाइए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अमरूद का पौधा ताइवान पिंक। देखो छोटे से में कलियां आ रही हैं, और जी लगभग इधर फ्रूट भी आ रहे हैं, वो दिखाता हूँ मैं। हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए। ये 6 महीने का पौधा तैयार होता है, फल देने लगता है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, पहले इसके ताइवान पिंक है ना। जी बोलो बोलो। जी देखिए, ये ताइवान पिंक है अमरूद। नजदीक लाओ, नजदीक लाओ। अमरूद। और आप ये देखें कि ये देखिए, ये अमरूद स्टार्ट ये अभी जो है 2 महीने का पौधा है, और ये देखिए इसमें अमरूद आप देखें, और ये देखें हर शाख पे अमरूद इसमें लगा हुआ है, और इसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है। जब ये इतना बड़ा हो जाएगा, तकरीबन 5 फुट का, तो ये समझ लीजिए कि इतने अमरूद आएंगे कि ये जमीन पे झुक जाएगा। इतने अमरूद आएंगे इस पे। चलो जी, चलो जी। ये खान साहब, ये है पौधा, वो ये है ना सेब का? सेब का पौधा है जी, ये सेब है। घृणा लगी हुई है। ये यहाँ ये लीजिए। अच्छा, उस तरफ आइए, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं बताता हुआ चलूंगा, फिर वो सेब भी दिखा दूंगा। हाँ देखो, दिखाओ। हाँ देखिए, ये सेब के पेड़ हैं जो मैं तकरीबन इतने बड़े लाया था जी। अच्छा, अच्छा। ये जितना आप देख रहे हैं, ये 1 से 1.5 फुट के पौधे में लाया था,
और ये 2 साल के पौधे हो गए। और ये मैंने देखिए जो है ये लगाए थे, अब ये 2 साल के पौधे हैं और इनकी ग्रोथ देखिए आप अपने क्षेत्र में कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अब के इन पे कुछ सेब भी आए थे, लेकिन जो है तोतों ने और चिड़ियों ने उनको खा लिया, कुछ बंदरों ने तोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद एक सेब लग रहा है। मैं आपको वो सेब दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, ये सेब देखिए आप, ये देखिए, ये है हरमन 99। और एक देखिए मैं और दिखाता हूँ आपको, ये एक सेब, और ये देखिए, ये हमारे सांजापुर की फॉर्म में, ये आप देखें सांजापुर नर्सरी में है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ ये सेब के पूरे प्लांट्स लगा रखे हैं और बहुत सक्सेसफुली जो है ये यहाँ कामयाब रहे। प्लांट्स की हेल्थ बड़ी अच्छी है। मैं वैसे इनकी खिदमत भी बहुत करता हूँ। और देखिए सेब भी, इसमें ये सेब भी आ गए बहुत। और ये तो अभी थोड़े से आए हैं, अगले साल उम्मीद है कि क्योंकि पेड़ बहुत हेल्दी बन गए हैं ये, तो अगले साल ये पूरा लद कर आएंगे जी सेबों से। चलो जी चलो। और ये थोड़ा हल्का लाइट पिंक होता है, खाने में बहुत मज़े का होता है। इसकी सबसे बड़ी जो खूबी ये रहेगी इस क्षेत्र में कि जब पहाड़ से सेब नहीं आता तो ये सेब यहाँ चलेगा। ये समझ लीजिए जुलाई में ये सेब आपको मिलेगा। जुलाई में आप यहाँ से खरीद सकते हैं जी। ये देखिए, ये पूरा सेब का बगीचा है मेरा। ये जो अंदर ये क्या है? अमरूद। अच्छा एक चीज़ और दिखा सकता हूँ मैं, हाँ ये इंजीर, हाँ ये भी बहुत कामयाब हो रहा है। इंजीर तो मिलता ही नहीं, तो बाहर खाने के लगा। हाँ इटालियन है ये, इटालियन देसी। इसका भी बना लो बेटा। ये देखिए, ये इटालियन इंजीर है और ये भी मैं बाहर से लाया था। इसकी आप फलत देखें, इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है जो आप मार्केट में देखते हैं। और इसका कलर बिल्कुल मैरून कलर हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी है, इतना मीठा है कि आप खाते ही रह जाएंगे, इतना बढ़िया। और आप इसको देखें, इसकी जो है फलत देखें कि हर शाख पे आप देखें कि फल लगा हुआ है। तो इंजीर भी यहाँ अपने मेरठ क्षेत्र में जो है इंजीर भी बहुत शानदार हो रहा है। कुछ लोग जो गार्डनिंग करते हैं घर में, तो वो भी इसके पौधे लगा सकते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी है, छोटे पे ही फल दे देता है जी। चलो जी, ये अमरूद नहीं है, ये वो है ललित, ये वाला। हाँ अब अंदर दिखाऊंगा मैं। कुछ आम दिखा दूँ छोटे से बेटे। खुश है, देखो भाई देखो। अरे वाह, क्या बोला। ये देखिए, ये जो है केसर मैंगो है और ये भी हमारे क्षेत्र में, हालांकि ये साउथ का और गुजरात का आम है, लेकिन ये यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखिए, ये 1.5 साल 2 साल का पौधा है और इसकी फ्रूटिंग आप देखिए, तो ये भी कामयाब है। केसर भी, एल्फेंदो भी यहाँ हमारे यहाँ कामयाब है और हम केसर और एल्फेंदो के भी प्लांट्स रखते हैं। आप यहाँ हमसे केसर और एल्फेंदो भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इधर देख सकते हैं आप, वो देखो खिल भी रहा है, पिंक कलर का फ्लावर आता है, बहुत सुंदर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आई सर, इसको कर लीजिए। हाँ जी सर। ये आप इधर ये देख सकते हैं, इधर ये हैबिस्कस रखा हुआ है, कई कलर में हाइब्रिड हैबिस्कस है। अच्छा। देखिए ये आप शूट कर सकते हैं, इनके फ्लावर को नज़दीक से कितने तरह का है ये आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर है ये पुरानी वाली वैरायटी है, पहली वाली है? नहीं, ये हाइब्रिड। हाँ, ये इसमें कुछ पुराने भी हैं, कुछ नई वैरायटी भी आ जाए, जैसे उधर है, आप उसको भी शूट कीजिए। तो आप जाइए, वो आप देख सकते हैं।
ये शायद गुड़हल बोलते हैं इनको, नहीं? इसका हाँ गुलड़ बोलते हैं, हैबिस्कस इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, हैबिस्कस रोजा सिनेंसिस। तो आपने शायद इधर खरगोश भी पाले हुए हैं। हाँ ये बस शौकियाना है। पहले यहाँ पे जहाँ पे हम चल रहे हैं यहाँ पे पाउंड हुआ करता था काफ़ी बड़ा, जो कि अब वक्त के हिसाब से ख़त्म हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़मीन की शॉर्टेज सी होती चली गई, क्योंकि एरिया बड़ा होता चला गया। तो अब यहाँ भी हमने उसको ख़त्म कर दिया है और अब यहाँ पे प्लांट्स लगा दिए हैं। इन पौधों के बारे में बता रहे हैं, ये जी बोनसाई जी हैं? ये बॉन्साई हैं। अच्छा। और इनकी लगभग उम्र 35-40 साल है। जो 35 साल हो गए। जी इनको आप देख सकते हैं कितने कितने लार्ज हैं। हाँ, ये कौन सा है? ये पिलखन है, फाइकस इन्फेक्टोरिया। अच्छा अच्छा, जी बहुत जी। बढ़िया। और ये फाइकस माइक्रोकार्पा है, फाइकस माइक्रोकार्पा। ये भी इन्फेक्टोरिया है। अच्छा। जी वो भी इन्फेक्टोरिया है। और ये फाइकस माइक्रोकार्पा का बॉन्साई है। तो ये 10 से 15 साल हो गए कितने? इसको 35-40 साल हो गए। ये उनके फादर के, नदीम खान साहब जो हैं हमारे, उनके फादर के ही तैयार किए हुए हैं। तो देखो दोस्तों कितने सजा के इन्होंने पौधे रखे हुए हैं, प्लांट्स। और जी कितना ये केयर करते हैं, बहुत ही बड़ा शौक है। ये शौकीन बंदों का कमाल है। अपने शौक के साथ साथ में इन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया। और देखो उस तरफ दिखाइए सर, ये क्या चीज़ है? ये फॉक्सटेल पाम है। ये ऊपर और जो फल लगे हुए हैं। हाँ ये फल नहीं है इसका, ये सीड्स है। ये इसको आप फल भी बोल सकते हैं। हाँ। ये इसका वैसे सीड्स है, जो कि ये दिखाओ। 15-16 साल बाद आता है। ये फॉक्सटेल पाम है। ये खाने में यूज होता है? नहीं ये खाने में आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। आप अगर काटने की कोशिश करेंगे, खाने की कोशिश करेंगे तो एरिटेट कर देगा, ये अच्छा। खुजली कर देगा। ये फल है सर, वहाँ दिखाइए थोड़ा उसे। ये आपके कैमरे में ये भी साथ साथ शूट हो रहा होगा। ये एक्सोरा का प्लांट्स है। ये एक्सोरा का प्लांट्स है। खुशबूदार है? नहीं ये खुशबूदार नहीं है, बड़ा फ्लावरिंग करता है। आप देख सकते हैं इसका छोटा पौधा कितना फ्लावरिंग कर रहा है। ये कई कलर में होता है, रेड भी होता है, पिंक भी होता है, तो कई कलर होते हैं इसके। अच्छा, ये इसका फल नीचे पड़ा है? ये इसका फल नीचे पड़ा हुआ है। अब इससे पौधा हम डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, बीज? हाँ इससे पौधे डेवलप कर सकते हैं अब हम। ये आप ये मतलब बीज हो गया। तो पीछे जाना इसको, आइए सर पीछे चलते हैं ना।